प्रियो, अभी हम एलिएज़र की प्रार्थना पर विचार करेंगे। जब मैं एलिएज़र नाम लेता हूँ तो हमारे बहुत से प्रियो के मन में प्रश्न उठेगा कि ये एलिएज़र था कौन। और जब हम इसके बारे में देखते हैं, उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय के पहले कुछ पदों में वहां पर इसका उल्लेख हम पाते हैं। लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलिएज़र होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। और वो जन था एलिएज़र, जो कि उसका गुलाम था, उसका सेवक था और एक ईमानदार और मेहनतकश व्यक्ति था। और इस कारण से अब्राहम ने एलिएज़र को अपनी सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी बनाया हुआ था। इस संपत्ति की देखभाल एलिएज़र करता था। और वास्तव में ये जो एलिएज़र था, ये अब्राहम के वंश से भी नहीं था, लेकिन ये दमिश्क का निवासी था। इसलिए लिखा है कि दमिश्की एलिएज़र मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। और अब्राहम यही सोचता था कि मेरे पास जो कुछ है वो मैं इस एलिएज़र को, जो बड़ी ईमानदारी से मेरी सेवा करता रहा है, उसको दे दूंगा। और ये एलिएज़र अपने स्वामी को बड़े ध्यान से देखता था, उसके कामों को करता था। और हम देखते हैं कि जब अब्राहम उसको एक बहुत बड़ा दायित्व सौंप देता है, वो कहता है कि तू जा और मेरे पुत्र के लिए एक पुत्र वधू लेकर आ। और इस दायित्व को सौंपने के लिए वो उसको शपथ दिलाता है, और एलिएज़र उस दायित्व को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। और उसके अनुसार वो जाता है और उस क्षेत्र में जहां पर कि इब्राहिम के वंशज थे, उसके रिश्तेदार थे, उसको पुत्र वधू लेने के लिए वो जाता है। और जब वो इस कार्य को करता है तो हम देखते हैं कि ये दमिश्की है, दमिश्क का रहने वाला है, लेकिन ये अपने कामों को हमेशा प्रार्थना के साथ करता है, क्योंकि इब्राहिम ने उसको शपथ दिलाई थी। लिखा है, जब हम उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी लड़कियों में से, जिनके बीच में मैं रहता हूं, किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। और इस प्रकार से बड़ा शपथ धराकर अब्राहम एलिएज़र को भेजता है, और एलिएज़र ऊँटों पर भेंट की वस्तुएं और यात्रा के सामान को लेकर निकल जाता है। और जब वो उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां पर कि इब्राहिम के रिश्तेदार थे, और जब वो वहां पहुंचता है तो हम देखते हैं
इसी उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय के 12वें पद में, सो वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। एलीएजर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और जब मैं इस प्रार्थना को पढ़ता हूं, मेरे मन में एक सवाल उठता है कि एलीएजर को किसने प्रेरित किया कि वो प्रार्थना करे। वो अपने काम से आया था, सामान लाया था और चला जाता, और उस जगह पर जाकर इब्राहिम के परिवार जनों में मिलता और एक पुत्र वधू की मांग करता। लेकिन वो अपने इस दायित्व को प्रार्थना के साथ शुरू करता है। वो परमेश्वर से कहता है कि हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। और जब हम उसकी प्रार्थना को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एलीएजर जिस स्वामी के साथ रहता था, उसके साथ उसने प्रार्थना को देखा था कि कैसे उसका स्वामी हर जगह जब जाता है परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है और परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है। जब हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और देखते हैं कि इब्राहिम हारान से निकलता है, लूत और उसकी पत्नी साथ में हैं, और वो हारान से निकलता है और जाकर जब कनान में पहुंचता है, बरशेबा के पास जब वो आता है, तो लिखा है कि वो एक वेदी बनाता है और उस वेदी को में बनाकर वो परमेश्वर की आराधना करता है। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, लिखा है, फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और जब वो प्रार्थना करता था, उसके सेवक सेविकाएं भी देखते थे कि उनका स्वामी प्रार्थना करता है। जब हम उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। इब्राहिम चला जा रहा है, कनान देश में घूम रहा है, लेकिन जहां पर भी वो अपना तंबू गाड़ता है, जहां भी रुकता है, वो प्रार्थना करता है। और उसके बाद उसने जो लूत के लिए प्रार्थना करी, उसको भी उसके लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद हम जाते हैं उत्पत्ति उसके 20वें अध्याय के 17वें पद में, और यहाँ पर अबीमेलेक जिसने कि उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया और उसने उसको लौटा दिया। और तब हम देखते हैं 17वें पद में, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, क्योंकि परमेश्वर ने सारै को रख लेने के कारण अबीमेलेक के यहाँ की स्त्रियों के गर्भ को बंद कर दिया था। और जब अब्राहम उनके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को, अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर उसका प्रत्युत्तर देता है। और जब हम उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय के 33वें पद में जाते हैं, वहां पर फिर से लिखा है, और अब्राहम ने बरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। इसके पहले बहुत से अबीमेलेक के लोगों के साथ उसके सेवकों के झंझट होते रहे कि ये कुआं हमारा है, ये कुआं हमारा है, हमने खोदा है, और इस प्रकार से विवाद हुए। फिर इनका
समझौता हो जाता है बरशेबा में और सेनापति पीकोल उठकर लौट जाता है। और तब इब्राहिम फिर से वहां पर बरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाता है और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना करता है। और अब्राहम का ये प्रार्थना का जीवन इस एलीएजर ने देखा था और इसलिए जब उसको एक बड़ा दायित्व सौंपा जाता है कि तुमको अपने स्वामी के लिए उसी के परिवार में से किसी स्त्री को लेकर आना है ताकि वो अपने बेटे का उससे विवाह करे, तो उस कार्य को करने के पहले एलीएजर प्रार्थना करता है और एलीएजर परमेश्वर से कहता है और तब वो एक चिन्ह भी ठहराता है और परमेश्वर से कहता है, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। वो जानता है कि बेटियां स्त्रियां अब आएंगी, शाम का समय है और वो जल भरेंगी। और वो कहता है, सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ और वो कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। वो ये नहीं कहता कि मैं अपने स्वामी के बेटे के लिए किसी धनवान के यहाँ जाऊंगा, मैं किसी बहुत बुद्धिमान के घर जाऊंगा, मैं किसी बहुत खूबसूरत लड़की के घर जाऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन वो एक बड़ा साधारण सा चिन्ह ठहराता है कि मैं पानी मांगूं और जो मुझको पिलाए और कहे कि मैं इन ऊँटों को भी पिलाऊंगी, वही स्त्री हो, क्योंकि उसमें एक दया है, उसमें एक प्रेम है और उसमें एक पहुनाई की आत्मा है, उसमें लोगों की चिंता की आत्मा है और वो सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं पशुओं की भी चिंता करती है होगी और इसलिए वो ऐसा कहेगी। और वही स्त्री मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए ले जाऊंगा। और जब वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है, ये चिन्ह ठहराता है, परमेश्वर उस दमिश्की एलीएजर की प्रार्थना को सुनता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां आती हैं, लेकिन सबसे पहले वहाँ रिबका आती है और वो रिबका से कहता है और रिबका उसको पानी पिलाती और फिर कहती मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। और तब ये चौंक जाता है, सोचता है क्या मेरी यात्रा इतनी जल्दी सफल हो गई। और लिखा है जब हम 48वें पद में जाते हैं, इनकी बातचीत होती है, चर्चा होती है और जैसे ही वो लोग स्वीकार करते हैं, एलीएजर क्या करता है 48वें पद में, फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग पर पहुंचा दिया था। एलीएजर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो खुश होकर लौटता नहीं, लेकिन वहां पर सबके सामने अपने परमेश्वर को, अपने स्वामी के परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देता है। और ये घटना उसकी यात्रा को सफल कर देती है। और उसके भाई कहते हैं 51वें पद में, देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वो यहोवा के वचन के अनुसार, वो तेरी मर्जी मेरी मर्जी या हम लोगों की मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। और जब हम अपने परिवार में, अपने लोगों में प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, उसका एक प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ता है और हमारे प्रिय उस प्रार्थना के महत्व को, उस प्रार्थना की ताकत को और उस प्रार्थना के प्रभाव को समझते हैं। और जब अवसर आता है तो वो भी उसी रीति से प्रार्थना करते हैं।
ये एलीएज़र जब उसने अपने स्वामी को इस रीति से प्रार्थना करते हुए देखा, वो स्वयं भी प्रार्थना करता है और प्रार्थना का प्रत्युत्तर पाकर धन्यवाद भी करता है। और तब वो लोग जिन्होंने कि इस बात को स्वीकारा, लाबान और उसका परिवार के लोग उस बेटी रिबका को परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको सौंपते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने प्रार्थना के जीवन में एक नमूना रखें। जब हमारा प्रार्थना का जीवन नमूना होगा तो हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी उस प्रार्थना के जीवन के महत्व को समझेंगे, और जब वो अपने जीवन में उसको उसी रीति से लागू करेंगे तो अच्छा प्रतिफल पाएंगे, जैसे कि एलीएज़र ने प्राप्त किया। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं एलीएज़र के लिए, जो कि दमिश्क का रहने वाला था, लेकिन अपने स्वामी के प्रार्थना के जीवन को देखता है और वो उसके लिए, उसको देखकर अपने स्वामी के लिए, उसके बेटे के लिए, पुत्र वधू को लाने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु जी, हम भी ऐसा ही एक प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें, जिससे कि हमारे आसपास रहने वाले हमारे प्रिय लोग प्रार्थना के महत्व को समझें, उसकी सामर्थ्य को समझें और आपसे प्रार्थना करें और अच्छा प्रतिफल पाएं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।